मुझे ये बताओ इफू, अगर कोई तुम्हारी बहन को लौंडी बना ले, गुलाम बना ले, ठीक है, और उसके साथ सेक्स करे, और उसके बाद तुम्हारी बहन को अगर बेच दे मार्केट में, इफू तुमको अच्छा लगेगा? पहली बात तो ये दिल से यार बोलना इफू। हाँ। पहली बात तो ये यार, ये थोड़ी कन्फ्यूजन है इस टॉपिक पे यार, हम मुसलमानों को। क्या कन नहीं, तुम्हारी बात मैं पूछ रहा हूँ, तुमको अच्छा लगेगा अगर कोई तुम्हारी बहन के साथ ऐसा करे तो? देखें, ये जो है ना टॉपिक, ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल है और समझना इसको मुश्किल है। मैं आपसे सिर्फ इतना पूछ रहा हूँ इफू, आपकी बहन के साथ कोई ऐसा करेगा तो आपको अच्छा लगेगा इफू? अच्छा, मैंने साजिद से बात करनी है, सुने। नहीं नहीं, साजिद नहीं, साजिद नहीं, अब आप मेरे से ही बात करोगे और इस सवाल का जवाब दोगे। आपकी बहन को कोई अगर स्लेव बना ले, लौंडी बना ले, उसके साथ सेक्स करे, अच्छा खिला पिला के, ठीक है, उसके बाद उसको मार्केट में बेच भी दे, फिर कोई तीसरा उसको खरीदे अच्छे दाम दे के, क्योंकि हो सकता है तुम्हारी तरह हैंडसम हो, खूबसूरत हो तुम्हारी बहन, फिर उसके साथ वो जो खरीदा है वो सेक्स करे, फिर उसको बेच दे, आपको अच्छा लगेगा इफ्फू? आप हदीस लाएं सामने। नहीं, पहले ये तो बताओ कि अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा, फिर मैं आपको हदीसें भी बयान करूंगा। पहले आपको जवाब देना है कि आपको अच्छा लगेगा। देखिए, मैं हो रहा हूँ कंफ्यूज। आप हदीस ला दें पहले, फिर बात करते हैं। अरे पहले ये तो बोलो आपको अच्छा लगेगा या नहीं, फिर मैं हदीस पेश करता हूँ ना, पहले बोलो तो सही। अभी अगर मेरे से ये सवाल करे तो मैं तो साफ साफ बोलूंगा भाई मेरे को नहीं अच्छा लगेगा, मैं तो सामने वाले की माँ बहन एक कर दूं जो ऐसा करे। प्लीज यार यार, मेरी खातिर आप हदीस। आपके अब अंदर मेरी बहन की कुछ तो इज्जत, कुछ तो मोहब्बत होगी ना इफू? आप हदीस तो लाए ना। पहले ये तो बोलो कि अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा, बाद में मैं हदीस भी लेके आऊंगा। मैं सबसे पहले ना हदीस और हाँ। कुरान को देखूंगा, फिर क्लैरिफाई करूंगा ना। हाँ। नहीं मतलब अगर हदीस और कुरान में लिखा है कि आपकी बहन को स्लेव बना के उनके साथ सेक्स किया जा सकता है, उसको बेचा जा सकता है, तो क्या क्लेरिफाई करोगे? यार पहली बात तो ये यार कि जो इस तरह के टॉपिक्स होते हैं ना, ये काफी बियॉन्ड हाँ। होते हैं। आप बियॉन्ड कैसे? ये तो आपके रसूलुल्लाह और सहाबा ने ये किया है ना, तो ये बियॉन्ड कैसा? ये तो आपके दीन का, इस्लाम का ये हिस्सा है। अगर मैं बाहर से कोई सुने। बात लेके आऊं तो आप बोल सकते हैं। इफो सुनो मेरी बात, अगर मैं बाहर से कोई टॉपिक लेके आऊं, कुछ ऐसी बात बोलूं जो इस्लाम का हिस्सा नहीं है, तो आप बोल सकते हो कि यार आप दूसरे लोगों का किस्सा या दूसरे मजहब का जो सिस्टम है वो मुझसे क्यों पूछ रहे हो, तो मैं आपके साथ एग्री करता हूँ इफू। लेकिन ये जो स्लेवरी है, सेक्स स्लेवरी है, लौंडीबाजी है, ये तो इस्लाम का हिस्सा है, कुरान में भी आया है। इस वजह से मैं पूछ रहा हूं कि आपकी बहन को अगर कोई लौंडी बनाए और उसको बेचे, मार्केट सेक्स करे, उसके बाद उसको बेचे, क्या आपको अच्छा लगेगा इफू? ये क्या लिखा हुआ है, दिखाएं मुझे अभी। हाँ हाँ, मैं पूरा बताऊंगा कि रसूलुल्लाह और सहाबा ने किया। आप पहले बोलो कि आपको अच्छा लगेगा, एक हाँ या ना तो बोल दो। मैं अभी न्यूट्रल हूँ। हाँ क्या है? मेरा मतलब है कि मेरे पास अभी कोई जवाब नहीं है। कैसे? अरे यार, यार ये तो फिर ऐसा लग बहुत ही रहा है कोई कि आप अफसोस की, बड़े ही शर्म से बेशरम शर्म इंसान से हो। डूब मरने की बात है ये। हाँ, कि इसका जवाब नहीं है कि आपकी बहन को कोई स्लेव साहिल बनाए। भाई, आप। साहिल भाई, आपकी हाँ। बहन को कोई लॉन्डी बना के खरीद ले और सेक्स करे, उसके साथ आपको कैसा लगेगा? भाई सामान काट दूं उसका, मैं सामान अच्छा, मुबारक काट दूं? ये आप दुनिया के किसी भी आदमी से बोलेंगे ना, उसका जवाब छूटते ही ये होगा। वो ये नहीं बोलेगा कि हाँ। मैं देखूंगा कि उसमें क्या लिखा हुआ है तो फिर मैं। मतलब आप ये मुझे कह रहे हो इरफान भाई कि अगर कोई आपकी बहन को उठा के ले जाए और उसको बेच दे इफ्फू और बोलो, वो आपको इफ्फू। अगर बोले। अली भाई सॉरी, अली भाई सॉरी, इफ्फू बोलो, हमारे इफ्फू हैंडसम है वो। अच्छा इफू भाई, अगर आप ये कह रहे हैं कि अगर कोई आपकी बहन को उठा के ले जाए और उसको बेच दे उसके साथ सेक्स करके, और अगर आपको ये बोले कि भाई असली में हदीस में लिखा हुआ है, तो आप बोलोगे अच्छा फिर ठीक है, कोई बात नहीं। गॉड वो चीजें जानते हैं जो आप नहीं जानते। आप मतलब समझ रहे मेरी हैं? बहन को सेक्स करवाना भी कोई मसला नहीं, क्योंकि गॉड जानता है। यार गॉड को वो चीजें पता है जो हमको नहीं पता। हाँ तो बोल दो ना कि मैं मेरी बहन के लिए पसंद करूंगा, बोल दो।
मैं अभी इसका जवाब नहीं दूंगा, आप हदीस लाएं, सामने लाएं, फिर डिस्कस करते हैं ना। नहीं, फिर नहीं, देखो, सबसे पहली बात तो जाओ अपनी बहन को जाके पूछो कि भाई तेरे साथ कोई ऐसा करेगा तो मैं जवाब, मेरे से किसी ने सवाल किया कि कोई अगर आपके साथ ऐसा करेगा, आपको कोई स्लेव मैं बनाएगा और उसको उसके साथ सेक्स करेगा, उसको बेच देगा, तो मैंने वहां जवाब दे के आया कि मुझे नहीं पता कि वो बुरा होगा या अच्छा काम होगा। पहले जाके आप अपनी बहन से राब्ता करो इफू, और जाके पूछ के आओ, उसके बाद स्ट्रीम फिर ज्वाइन करना। तब तक नहीं हम नहीं, एक आपको मिनट ना एक मिनट एक कुरान मिनट, बताएंगे ना आप हदीस निकाले तो बताएंगे। मत ना, निकाले मत अभी। नहीं, निकाल दूंगा मैं। अगर आपको आपकी बहन के लिए प्यार ही नहीं है तो ऐसे बेगैरत भाइयों के लिए हमारे स्ट्रीम में कोई जगह नहीं, सीधी साफ बात। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, लख बिस्मिल्लाह। दी लानत तेरे मुंह ते। ये क्या था? कुल भाई या अल्लाह भाई कहाँ भाई से आ अय्युहल गया? सुन लेते, काफिरून सुना रहे थे, ला सुनाए सुनाए अअबुदु सुनाए। मा तअबुदून वला अंतुम आबिदून मा अअबुद वला अना आबिदुम मा अबदतुम वला अंतुम आबिदून मा अअबुद लकुम दीनुकुम वलिय दीन। You will never be guided, you all are misguided। आई बस समझ? खत्म, इतना सही जवाब था? आपने जो सूरत पढ़ी उसमें मिस गाइडेंस की तो बात ही नहीं है कहीं। उसका क्या ताल्लुक इससे? मैंने मीनिंग थोड़ी पढ़ा है, मैंने बस कहा है आप लोगों को। अच्छा, कुछ भी लेकिन सूरह आप, यासीन की दुआएं पढ़ के आगे मैं अल्लाह गाइड यू, फिर सूरह काफिरून की दुआएं पढ़ के फिर मैं अल्लाह गाइड यू, कुछ भी मतलब उस आयत में बेशक चाहे गुमराह करने की बात हो रही हो, मैं अल्लाह गाइड यू। आपने इस्लाम को सही तरह समझा या नहीं, पहले ये बताएं आप। समझने के लिए तो पूछ रहे मेरे भाई। इफू, तेरी बहन को कोई अगर लेके जाके बेचे, सेक्स करे, लॉन्डी बना के, तुझे अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा? क्यों इतना बेगैरत भाई बन रहा है भाई तू? आपने इस टॉपिक पे सही तरह स्टडी किया है नहीं, पहले वो तो करें ना। अरे मैं टॉपिक नहीं, मैं तेरे से पूछ रहा हूँ बेगैरत भाई, तेरे से पूछ रहा हूँ, तेरे को अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा तेरी बहन के साथ कोई अब बेच के उसको सेक्स करे, लॉन्डी बना के रखे? अच्छा लगेगा तुझे? कुरान में बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीजें लिखी हुई हैं, उधर जाके कुरान देखें। की बात नहीं कर रहा, तेरी बात कर रहा हूँ। मैं कुरान और हदीस के साथ चलूंगा। मतलब तेरी बहन को कोई अगर स्लेव बनाया, उसको लेके जाके सेक्स किया उसके साथ और उसको बेचा, तो तू कुरान और हदीस के हिसाब से उसको अच्छा मानेगा ना? ये क्या सवाल है? यही सवाल आप है तब तेरे से से, क्योंकि तेरे, सुन इफू, जी, तुम्हारे नबी और तुम्हारे सहाबा ने ये काम किया है औरतों के साथ। यही सवाल जब तक तुम जवाब नहीं दोगे, मैं तुमको आगे बढ़ने नहीं दूंगा, और इसके बाद से कभी तुमको स्ट्रीम में लूंगा भी नहीं अगर तुम जवाब नहीं दिए। क्या जवाब हमको देना है? ऐसे बेगैर भाइयों की कोई जरूरत नहीं सवाल है। करें, सवाल करें, हाँ, फिर से करूं अभी? फिर से करें। हाँ, इफू, तुम्हारी बहन जो कि खूबसूरत है, उसको अगर लॉन्डी बनाया जाए और उसके साथ सेक्स किया जाए और उसको मार्केट में बेचा जाए, क्या आपको अच्छा लगेगा कोई आपकी बहन के साथ ऐसा करे इफू? गलत, बिल्कुल गलत लगेगा। हा, इसके अंदर की गैरत जागी मेरे भाई, गैरत जागी। अच्छा चलो, आपने कहा कि आपको गलत लगेगा, ठीक है। अब मुझे ये बताओ इफू, कि जो काम गलत है वो रसूलुल्लाह और सहाबा ने क्यों किया? वो गलत नहीं था यार। अभी कहा ना आपके गलत है, आपकी बहन के साथ होगा तो नहीं अच्छा लगेगा। मुझे क्लियरली समझ आएगा जब आप हदीस लाएंगे। मतलब गलत है इतना तो मालूम, अगर मैं आपको बता दूं हदीस लाके कि आपके रसूलुल्लाह और सहाबा ने ये काम किया है, तो आप बोलोगे आपके सहाबा और रसूलुल्लाह ने गलत काम किया है ना? इतनी ईमानदारी बताओगे ना? मुझे स्टडी करना पड़ेगा ना। हाँ ठीक है, स्टडी कर लेना, मैं हवाला दे देता हूँ। और अगर वैसे ही रहा तो तुम फिर आके बोलोगे कि आपके रसूलुल्लाह और आपके सहाबा इन्होंने गलत काम किया है। ठीक है, मैं हदीसें खोल देता हूँ, एक मिनट देना मुझे। इफू यार आप आज प्लीज मेरा मुसलमान इफू बन जो है जाए। ना, अरे साजिद इफू, प्लीज। अभी आपने कहा ना गलत है, वो गलत काम आपके रसूलुल्लाह और सहाबा ने किया, पहले वो देख ले मेरे भाई। देखो, उन्होंने अपनी बहन के लिए कहा है ना कि उसके लिए गलत है, किसी की बहन के लिए थोड़ी कहा है उन्होंने।
अच्छा ऐसा भी है क्या, दूसरे की बहन की इज्जत नहीं है इफू? जी दूसरे की बहन की इज्जत नहीं है आपकी नजर में? फिर से बोलिए, समझ नहीं आई। दूसरे की बहन की इज्जत आपकी नजर में इज्जत नहीं है? है, क्यों नहीं है? मतलब किसी है भी की ना? बताइए बहन के कैसे। साथ ऐसा हो तो गलत है ना, किसी की भी बहन के साथ ऐसा हो, जब आप है ना, हदीस गलत लाएंगे है ना। तभी मैं जवाब दूंगा। अरे ये अपनी लो, बहन के लिए तो बगैर हदीस दिए देखे जवाब दे दिया, दूसरे की बहन के लिए हदीस देख के जवाब देना है। आप लाएं गलत है ना हदीस ये यार। लाएं। लो। हाँ भाई ला रहा हूँ, सब्र करो। ये देखिए आपके सामने हदीस है, हदीस मुबारक सही बुखारी की हदीस नंबर 2228 है। ठीक है। अबू सईद खुदरी ने खबर दी कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर थे। एक अंसारी साहबी ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि या रसूलल्लाह, लड़ाई में हम लौंडियों के पास जिमा के लिए जाते हैं। जिमा किसको बोलते हैं, वो मालूम है आपको? नहीं पता। जिमा सेक्स को बोलते हैं, इंटरकोर्स को बोलते हैं, ठोकने को बोलते हैं। ठीक है। जी जी। हाँ, तो सहाबा कह रहे हैं कि जब हम लड़ाई में से लौंडिया पकड़ के लाते तो उनके साथ सेक्स करते थे। हमारा इरादा इन्हें बेचने का भी होता है, यानी उनका इरादा होता था कि भाई सेक्स वेक्स करने के बाद उनको कभी बेच भी दे। ठीक है। तो आप अजल कर लेने के मुतालिक क्या फरमाते हैं? अजल किसको बोलते हैं मालूम है इफू? नहीं नहीं, बताएं। आपने ओहो, कभी सेक्स किया इफू? मतलब तो बताएं ना, अजल का क्या है? पीक नहीं, पे मैं पूछ पहुंचने रहा हूँ से। आपने कभी सेक्स सेक्स करवाया कभी? अस्तगफिरुल्लाह यार, प्लीज। अच्छा सेक्स किया आपने कभी? बिल्कुल भी नहीं यार, ये तुम अच्छा अस्तगफिरुल्लाह वर्जिन हो, देखा है अस्तगफिरुल्लाह सेक्स होते हुए? अस्तगफिरुल्लाह, नो। तुम माँ वर्जिन हो। कसम खाओ, अल्लाह की कसम खाओ, कभी कभी मुंह नहीं देखा? लगाइए, कभी मुंह लगाइए। ओ माय गॉड यार, आप लोग फिर से ओह गंदी बातों में आ गए। माय आप गॉड। टॉपिक में तो जाए ना। अच्छा इफू इफू खाली इतना मुझे बोल दो इधर, अल्लाह की कसम मैंने कभी सेक्स होते हुए ना मोबाइल पे देखा, ना टीवी पे देखा, ना हकीकत लाइफ में देखा। इतना बोल दो फिर मैं आगे चले जाऊंगा। अस्तगफिरुल्लाह, नंबर वन चीज यार, ये हाँ आपको तो बोलो सवालात ना। कहाँ से आ रहे हैं? अच्छा भाई बोलो। अजल समझाने के लिए बता रहे हैं, कभी आपके हाँ उसके मुझे अंदर से मतलब पता कुछ है निकला है? क्या निकला है, क्या? कभी आपके उसके अंदर से कुछ निकला है, पड़िच 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 करके? तौबा तौबा यार, अब यार टॉपिक पे आए। मैं यार कैसे अजल एतलाम हुआ समझाओगे ऐसे? होगा, अजल रात को अजल सोते कैसे हुए समझा एतलाम हुआ होगा यार? भाई, इसको एतलाम अजल तो हुआ कैसे होगा। समझा कैसे समझा सकते हो अजल से? एतलाम रात को बोलो सुने कैसे सोते सुने, हुए, अजल? रात को सोते हुए सुबह उठे होगे, शलवार गीली मिली है कभी? मु- मुझे इन चीजों का पता है, आप समझे, मुझे नहीं पता। आगे पता है चलें। ना, तो वही पूछ रहे हैं ना। जी पता है, आगे चलें। हाँ, हाँ, क्या होता है अजल, क्या होता है जरा बताओ। ओ माय गॉड यार, आप क्या कर रहे हैं? आप टॉपिक पे जाएं। अरे अजल क्या होता है बताना, मेरे भाई क्यों पकाता है यार। जल्दी जल्दी खत्म करना है, तेरे वजह से और दो तीन लोग से बात करना रह जाएगा। अब पता है तो हाँ बोल, नहीं पता है तो नहीं बोल। क्या होता है? जब आप, अगर समझो आपके साथ कोई सेक्स कर रहा है, ठीक है, आमीन। उसको अरे आमीन क्यों बोल रहे हो यार। इफू, कोई आपके साथ सेक्स कर किसने बोला, रहा किसने हो। बोला ये? अरे मैं अजल का मतलब बता रहा हूँ, चुपचाप रहो अभी। जब आपके साथ कोई सेक्स कर रहा हो इफू, ठीक है, और वो एक अंतिम स्टेज पे पहुंच जाए, चरम सीमा पे पहुंच जाए, फाइनल स्टेज पे प्लेजर के अंतिम एकदम ऊपर पहुंच जाए इफू, तो वो आपके सुराग से सामान मुबारक बाहर निकालकर पिचकारी आपके ऊपर मारे, अंदर मारने से अच्छा। तो इसको कहते हैं अजल करना, यानी बाहर निकालकर सामान मुबारक उसमें से पिचकारी मारना। सिंपल वर्ड में समझा रहा हूं, आई एम सॉरी, समझा अभी इफू? जी मुझे पता है।
तो पहले क्यों बोला नहीं पता है? आगे पढ़ें, आगे पढ़ें। तो सहाबा क्या करते थे, इस तरीके से अजल करते थे, वो सामान मुबारक पहले ही निकाल लेते थे जब उनका इजैकुलेशन होने वाला रहता था। ठीक है, तो रसूलुल्लाह से पूछा कि हम क्या ऐसा कर सकते हैं, तो रसूलुल्लाह ने बताया कि हाँ तुम कर तो सकते हो, लेकिन उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि अल्लाह को जिसको दुनिया में भेजना है वो उसको भेज के रहेगा। यार कोई मुझे पूछ रहा है कि थोड़ा डिसेंट तरीके से बताओ। यार इससे डिसेंट तरीका क्या बताओ, क्रिकेट भाई कहाँ है? इसका एक डिसेंट वर्ड है इंग्लिश में, द पुल आउट मेथड। अभी इनको इंग्लिश उतनी समझ में नहीं आएगी ना तो और इनको 2-3 वर्ड में समझ में नहीं आता है, तो इनको थोड़ा विस्तार से समझाना आप पड़ता लोग है। करते क्या हैं कि आप इस तरह की हदीसें पकड़ते हैं और इस्लाम को गलत साबित करना चाहते हैं। जी। अच्छा रुको रुको रुको, इफो रुको। अब मुझे ये बताओ कि यहाँ पे आपके सहाबा जो है, आपके रसूलुल्लाह जंग से औरतों को पकड़ के उनको लौंडिया बना रहे हैं, उनके साथ सेक्स कर रहे हैं, और उनको बेचने का भी इरादा है, और बेचा भी उन्होंने। आपने इज मुझसे दिस सबूत मांगा था। सुने, इज दिस ऑथेंटिक हदीस? ऑथेंटिक बुखारी की हदीस है, सही बुखारी हदीस नंबर 2228। ओह अच्छा। अब बताओ, आपने थोड़ी देर पहले कहा था कि ये काम जो है गंदा है, गलत काम है, आप अपनी बहन क्या दूसरे की बहन के साथ भी ऐसा होना पसंद नहीं करेंगे। आपने लाइव में कहा है, 3600 लोग अभी भी देख रहे हैं और सबने आपको सुना। अब बताओ मेरे भाई कि आपके रसूलुल्लाह और आपके सहाबा ये गंदा काम, ये गलत काम क्यों करते थे मेरे भाई इफू? देखें, ये जो नॉलेज है ना, ये वाली नॉलेज, इसमें मुझे काफी कम नॉलेज है मुझे। आपने सबूत मांगा, मैंने दे दिया। लेकिन एक बात है यार, मैं कभी भी जिंदगी में नहीं छोड़ूंगा। हाँ, मैं नहीं छोड़ूंगा। चाहे रसूलुल्लाह आपकी बहन के साथ ऐसा करते तो भी आप नहीं छोड़ते ना? आपको वो चीजें पता जो खुदा को पता है। ठीक है, तो गाइस, इफू ये आपका आखिरी टाइम था मेरे भाई, बहुत शुक्रिया आप आए। आखिरी था जी, जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा इफू भाई आप आए थे तो आपकी आवाज थोड़ा तेज भी थी, रफ्ता रफ्ता मध्यम पड़ गई, धीमी हो गई। मैं आपसे वही पूछने वाला था कि आपका हाथ कहाँ था। लगता है कि थोड़ी सी आपको नींद आने लगी, अब हाथ कहीं और था। क्या? कौन? ये क्या बात की? नहीं, हमको लगा ऐसा कि नींद का गलबा होने लगा, आपकी आवाज थोड़ी थोड़ी धीमी होने लगी। ऐसा होता है, कोई दिक्कत नहीं। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, ऐसे कोई बात हाँ, क्योंकि इनको निकालो, वो छोड़ो। किसी ने जो मेरे से सवाल किया था ना सुपर चैट भेज के कि भाई आप इनसे बात करो, मैं इसलिए नहीं कर रहा था क्योंकि इसके अंदर जिद है, डिनायल, नहीं। बिल्कुल। कि भाई अच्छा हो गलत हो, हमको इस्लाम के खिलाफ मानना ही नहीं है, ये प्रॉब्लम होता है। इस वजह से मैंने इनके साथ ये बातें मैं नहीं कर रहा था। हम बोले कि चलो आया है इफू हमारा, तो थोड़ा टाइम पास कर लेते हैं। ये बेगैरती आ जाती है इस्लाम के वजह से भाइयों। अच्छा साहिल भाई, इस्लाम में दो ही चीजें हैं, एक तो जन्नत के लालच और दूसरे दोजख का खौफ। तो इतना हाँ, रचा बसा दिया गया इन लोगों के दिलों में दोजख का खौफ भी, कि दोजख में ऐसी ऐसी चीजें हैं, ये है वो है, जलाया जाएगा, मारा जाएगा, पिछवाड़े से जंजीरें डाली जाएंगी। तो डर चुके हैं ये लोग। आकर के अक्सर यही कहता है कि तुमको जहन्नम से डर नहीं लगता, दोजख से डर नहीं लगता। ये डरे हुए हैं। डरे हुए क्या मुसलमान गेम है खेली गई थी भाई, डरे 1400 हुए। साल पहले। जी। ओ बाप रे बाप।